आज की बड़ी खबर मेरे पास यहाँ पे मौजूद है कि फॉर्म 45 सामने आ चुके हैं। पूरी कौम को पता चल चुका है कि धांधली कैसे हुई और कितनी बड़ी हुई। यहाँ पर खास तौर पे जो इलेक्शन कमिश्नर है सिकंदर सुल्तान राजा, उनकी बदनीयती खुल के सामने आ चुकी है। और इस वक्त मैं आपको यही कहूंगी सिकंदर सुल्तान राजा कि आपको ये पूरी कौम, ये पूरी पाकिस्तानी कौम, माएँ बहनें बेटियां बच्चे, कोई भी माफ नहीं करेगा, क्योंकि इतनी बड़ी तारीख की धांधली आपने करवा के जो है वो ये सारा काम किया है कि जिस पर आपको कोई शर्मिंदगी भी नहीं है। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि कैसरा इलाही जो परवेज इलाही की वाइफ है, उनकी बीवी है, उनके मद्दे मुकाबिल सालिक हुसैन को जितवाया गया। और ये जो फॉर्म 45 सामने आया, इसने बहुत बड़ी धांधली जो है वो अयां कर दी पाकिस्तान में। उसके बाद जो दूसरा बड़ा हलका था जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद खड़ी थी और उनके मद्दे मुकाबिल जो है वो नवाज शरीफ साहब खड़े थे, उनको अगर नवाज शरीफ साहब को 130 वोट पड़े तो उसमें धांधली किस तरह की गई कि 130 वोट में एक बढ़ा के उसको 1130 बना के जो है वो साबित किया गया। फॉर्म 45 ने ये चीज भी निकाल के सामने रख दी। इससे बड़ी तारीख की धांधली और क्या होगी कि जो है वो किस तरीके से सामने आकर जितवाया गया। और आपको पता है कि लाहौर के हलकों में मैं साथ साथ जो है वो अपडेट कर रही थी, जब ये इलेक्शन जो है वो हो रहे थे तो लाहौर के कई हलके, जिसमें मरियम नवाज का हलका, नवाज शरीफ साहब जो खड़े हुए थे ये हलका, इनकी वोटिंग को रोका गया बाकायदा तौर पे। और मरियम नवाज साहिबा को जो है वो बाकायदा तौर पर उनके जहां पर इलेक्शन बना था, वो सिलसिला सारा हो रहा था, जहां पे फॉर्म 45 बन रहा था, वहां पर जाते हुए भी देखा गया था। और ये खबर जो है वो बहुत से चैनल से ब्रेक की और फिर फौरी तौर पर ये खबर रोक दी गई। और फिर काफी टाइम बाद जाकर जो है वो नताइज सामने आ रहे थे। अचानक से जो डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है वो हार गई, जो कि जीत रही थी, और नवाज शरीफ साहब को जो है जितवा दिया गया। और मैंने आपको बता दिया कि कैसे जितवाया गया। 130 वोट अगर नवाज शरीफ साहब को पड़े तो उसको में एक का इजाफा करके उसे 1130 बना दिया गया। और इसी तरह जो है वो ये धांधली का प्रोसेस जो है वो चलता रहा। बहरहाल ये जो मुकम्मल तरीके से धांधली सामने आई है, अब ये किसी से ढकी छुपी नहीं है। अब बच्चे बच्चे को पाकिस्तान के पता चल चुका है कि फॉर्म 45 सामने आ चुके हैं। ये बात मैं आपको अपने पास से नहीं बता रही, बल्कि पूरा पाकिस्तान इस वक्त जो है वो जान चुका है कि फॉर्म 45 में इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जो बदनीयती है वो खुल के सामने आ चुकी है। इसके अलावा जो है वो बड़े तमाशे हुए। आपको पता है कि इसमें जो ये सारे जो है वो कमिश्नर रावलपिंडी भी सामने आ गए। उनकी कभी कोई बयान आ रहा है, कभी कोई बयान आ रहा है, उन्होंने भी जो है वो बातें की। साथ में और भी जो है वो लोग सामने आए। और जिन हलकों में जो है वो नवाज शरीफ साहब हार रहे थे, मरियम नवाज साहिबा हार रही थी, वहां पे उनको जितवाने के लिए जो है वो स्टे लिया गया, फॉर्म 45 को गायब किया गया, फिर जो है वो फॉर्म 45 को लाया गया और फिर सब में आया किया गया। बहरहाल ये जो भी धांधली हुई ये सारी कौम के सामने थी। कौम ने जब तक पाकिस्तान में मैंडेट पे फैसला नहीं होगा, जब तक पाकिस्तान जो है वो मैंडेट से अलग रहेगा, तब तक पाकिस्तान की मईशत भी तबाही और बदहाली का शिकार रहेगी। हम ये नहीं कहते कि नून लीग को नहीं आना चाहिए था, लेकिन नून लीग को मैंडेट पे आना चाहिए था। नून लीग को, मैं ये नहीं कहती कि पीपल्स पार्टी को नहीं आना चाहिए था, उनको मैंडेट पे आना चाहिए। अगर अवाम चाहती है कि आप आए तो आप जरूर आए, लेकिन अगर अवाम नहीं चाहती कि आप ना आए या आप आए तो फिर आप क्यों आए। सवाल ये उठता है कि जिसको अवाम सपोर्ट करे, जो अवामी लीडर है, जब तक वो आकर नहीं बैठेगा तब तक अवाम की किस्मत का फैसला कैसे हो सकता है। हम किसी एक शख्सियत को जो है वो यहाँ पर बात नहीं करते, हम बात करते हैं मैंडेट पे, कि जो मैंडेट पे पूरा उतरता है। जिस वक्त पाकिस्तान में मैंडेट की प्रेफरेंस होगी उसी वक्त पाकिस्तान में जो है वो काम होगा और पाकिस्तान जो है वो तरक्की कर पाएगा। वरना अदरवाइज जो है वो ये सारी चीजें ऐसे ही चलती रहेंगी। 36 सालों से हम देखते आ रहे हैं नून लीग की हुकूमत है, लेकिन ना तो यहाँ पर 30 सालों से जो रेडी लगाता है वो रेडी लगाता है। 30 सालों से जो बंदा जो है वो एक छोटी सी गरीब सी दुकान लेकर बैठा है, फटे पुराने कपड़े जो 30 साल पहले वो पहना करता था वही 30 साल बाद भी जो है वो उसी हालत में मौजूद है। तो फिर आपने कौम की क्या हालत बदली। कौम कहते हैं कि कौम को अपनी हालत के बदलने का अगर खुद भी एहसास ना हो, अल्लामा इकबाल ने अपने अशार में जो है वो साफ और वाज़ेह कह दिया, तो उस कौम की हालत जो है वो नहीं बदला करती। लेकिन इस वक्त कौम तो अपनी हालत बदलने के लिए उन्होंने अपने मैंडेट को जो है वो सपोर्ट किया है। इस वक्त तो उन्होंने जो है वो बाहर निकल के वोट दिया है, लेकिन उनके वोट का गलत इस्तेमाल करके जिस तरीके से जाली मैंडेट तैयार किया गया है उस पर हम उसको कंडेम करते हैं। और फॉर्म 45 जो है वो इसका मुंह बोलता सबूत है कि पाकिस्तान में जो है वो बड़े पैमाने पर धांधली की गई। और मैंने आपको 2 बड़े हलकों की निशानदही यहाँ पर कर दी है कि 2 बड़े हलकों में जो ये धांधली के मामला सामने आए हैं, यहाँ पर जिनको जितवाया गया है वो नहीं जीत रहे थे, लेकिन अब 130 को 1130 कर दें तो जाहिर है जीतना आसान हो जाता है।
फैसला पाकिस्तानी अवाम कर चुकी है और पाकिस्तानी अवाम का फैसला बहुत जल्द जो है वो वैसे भी सामने आ जाएगा। अभी जो मैंडेट लेकर लोग आ गए हैं, जो पाकिस्तान में जो है हुकूमत बनाकर बैठे हैं, इनकी हुकूमत का फैसला भी रमजान मुबारक के इस बाबरकत महीने के बाद जो है वो हो जाएगा। 1 महीने में हुकूमत की कारकर्दगी खुल के सामने आ जाएगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और फिर पता चल जाएगा कि किसका मैंडेट सही है और किसका मैंडेट जाली है।